राम राम भाई सभी बच्चों को। और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के डी लेटेस्ट न्यूज़ पे। और आशा करूँगा कि भाई सभी बच्चे अच्छे होंगे। और हमारी जो आज की क्लास है मैं बहुत दिनों के बाद लेके आ रहा हूँ। तो फिर जो हमारी जो पहली क्लास हुई थी वो हमारी जो परसेंटेज जो चैप्टर था हमने वहाँ से स्टार्ट किया था। जो बेसिक क्वेश्चन जो बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने कुछ समझा दिए थे और कुछ जो रहते हैं जो आज हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। और ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं अपने जो पहला क्वेश्चन है आज का उसके ऊपर आता हूँ। और उससे पहले एक बात बता देता हूँ, जो भी बच्चे जो कि स्टार्ट से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे इस वीडियो के माध्यम से वो हेल्प ले सकते हैं। और इसके अंदर हम बिल्कुल जीरो से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जीरो से लेकर लास्ट तक वो हम क्लियर करते रहेंगे। ठीक है। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि किसी संख्या को उसके 11 से 1/9 से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। देखिए इसके अंदर प्रतिशत में क्या वैल्यू दे रखी है, 11 सही 1/9%। ठीक है। तो मैंने जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने जो परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज के अंदर जो हमें कोई वैल्यू कोई भी मतलब बनानी है तो वो मैंने बनाना सिखाया था। तो इसके अंदर हमें अभी जो प्रतिशत के अंदर दे रखी है तो हम इसको फ्रैक्शन के अंदर लेंगे। तो फ्रैक्शन के परसेंटेज फ्रैक्शन में मैंने बताया था जैसे 11 से 1/9 है तो 11 नहीं 100/9 हो जाता है ये। ठीक है। तो 100/9 है तो हमें इसको क्या लेना बनाना है, इसको ये प्रतिशत के अंदर वैल्यू दे रखी है तो प्रतिशत से हमें भिन्न के अंदर लेना है, फ्रैक्शन के अंदर लेना है। तो मैंने बताया था कि हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है। तो 100 से 100 निकल जाएगा तो 1/9 हमारी जो भिन्न है वो संख्या भिन्न आ जाएगी 1/9। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसी संख्या को उसकी 11 से 1/9 से जोड़ने पर, देखिए जो हमें संख्या हमें नहीं पता तो जो हमने ओरिजिनल नंबर 9 को मान लिया। ठीक है। जो ओरिजिनल नंबर है ये, ठीक है, ओरिजिनल नंबर जो क्वेश्चन में दे रखी है कि किसी संख्या को उसके मतलब 9 को किसी संख्या के उसके 9 का 11 से 1/9 मतलब 9 का 1/9 कितना होगा 1 को जोड़ने पर मतलब 9 का 11 से 1/9 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। इससे जोड़ने पर क्या संख्या बनती है हमारी +10। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बताया है कि इससे 9 किसी संख्या को उसके 11 से 1/9 से जोड़ने पर जो संख्या बनती है 900 बनती है। ठीक है। 900 मतलब जो 10 की यूनिट दे रखी है 900। ठीक है। तो 1 की यूनिट क्या हो जाएगी डिवाइड बाई 10 90। ठीक है। तो हमें निकालनी किसकी है, जो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है इसमें 9 है, 9 की हमें यूनिट निकालनी है तो 9 गुणा में 810 ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है। आशा करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है। देखिए किसी संख्या में 64 जोड़ने पर हमें संख्या का नहीं पता तो हमने जो संख्या x मान लेते हैं। ठीक है। माना संख्या लेट नंबर x। ठीक है। हमें संख्या का नहीं पता, हमने जो संख्या लिया हमारी x मानी। इसी संख्या में 64 जोड़ने पर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, आपका जो जो सोल्यूशन है वो अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर जब तक 1-2 बार जब तक उसको समझने की कोशिश नहीं करो तब तक क्वेश्चन अच्छे से नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन में क्या बताया कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर जो हमने संख्या दी वो x मान ली। ठीक है। x + 64। ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का मतलब संख्या क्या दी x है तो संख्या इक्वल टू संख्या अपने का मतलब का मतलब होता है गुणा। ठीक है। अपने का 157 से 1/7% बन जाती है। 157 से 1/7% बन जाती है। ठीक है। अब देखिए x + 64 इसको सोल्व करेंगे हम x इंटू। अब देखिए अभी ये प्रतिशत के अंदर दे रखी है, अभी इसको फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है। तो 157 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 100% प्लस मतलब हम 100 में अगर 57 जोड़ते हैं तो 157 बनता है। ठीक है। तो 57 हो गया 1/7। ठीक है। अब देखिए 100% है, 100% के अंदर मैंने बताया था कि हम डिवाइड करेंगे तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस में देख लो इसका कितना आ जाएगा। हम जैसे इसको आप इससे गुणा कर लीजिए और प्लस में ये कर दीजिए और डिवाइड बाई इसको एड कर दीजिए तो कितना निकल के आएगा 4/7 देख लीजिए। 7 7 49 9 7 5 35 और 4 39 और प्लस 1 400 और 400/7 डिवाइड बाई 100 तो 4/7 होगा। तो 7 एकम 7 और 4 11 11/7 जो हमारी इसके अंदर तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। ठीक है। अब देखिए अब ये जो साइड 7 है जो ये भाग में दे रखा है डिवाइड में दे रखा है तो हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो इसको हम इसको 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x प्लस में 7 चौके 28 2 7 6 42 42 और 2 44 इक्वल टू 11 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11x। ठीक है। अब देखिए आगे
11x है, 7x को इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 448। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 448 को ये गुणा में दे रखा है तो इस साइड को आएगा तो कितना हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 तो 112 जो हमारी जो x की वैल्यू है 112 ये हमारा आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन में यही पूछा कि संख्या ज्ञात करें जो हमारी x जो संख्या हमने मानी थी वो x की वैल्यू हमारी 112 आ जाएगी। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, वो देखते हो बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा था, सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए जो प्रतिशत के अंदर वैल्यू दे रखी है 157 सही 1/7%। ठीक है, तो हमने इसका फ्रैक्शन बनाया था, कितना बनाया था 11/7। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बताया कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 7 का हम 11/7 करेंगे, 7 का 11/7 कितना बनता है 11। वही क्वेश्चन में बताया है कि 7 का हम जब 157 से 1/7 करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है 11, तो इसमें कितना जोड़ने पर हमारी जो वैल्यू आई है हमारी ये 4 जोड़ने पर वैल्यू बनती है। क्वेश्चन में देखिए अच्छे से समझिए, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर अपने का मतलब जो 64 जुड़ता है मतलब जोड़ने पर ही होता है, मतलब जैसे इसी के अंदर 4 जुड़ता है तो उसके अंदर क्वेश्चन क्या है 64 जोड़ने पर 157 का 157 से 1/7% बन जाती है। तो इसके अंदर मतलब क्या हुआ कि 7 का हम 157 से 1/7 जोड़ते हैं तो 11 बनता है। तो 11 कितने जोड़ने पर होता है हमारा 4 जोड़ने पर होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बताया, क्वेश्चन में बताया कि 64 जोड़ने पर। ठीक है, तो जो 4 की यूनिट दे रखी है 64। ठीक है, तो 4 की यूनिट 64 है तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी 64/4। ठीक है, 4 एकम 4 4 24। ठीक है, 16 याद। और हमें निकालना किसका है 7 का, 7 यूनिट जो दे रखी है जो हमारा ओरिजिनल नंबर है ये 7 की निकालनी है हमें। तो 7 गुणा हमें 16 7 6 42 7 111 112। ठीक है, इस तरह से हम दूसरे तरीके से भी इसको जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, आशा करूँगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई क्वेश्चन के अंदर कोई आपको परेशानी आती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डाल दूँगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी समस्या के लिए आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चे, हमारा अभी जो 30 क्वेश्चन है, इसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 से 4/9% हो जाती है। जो सेकंड क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो मैं जो एक क्वेश्चन है उसकी लगभग ये लगा लीजिए हम 2-3 टाइप क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और सबसे पहली बात जो परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू है और फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू है, मेन फोकस आप इसके ऊपर करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 से 4/9% हो जाती है। तो संख्या याद करें, तो इसके अंदर प्रतिशत के अंदर जो वैल्यू क्या दे रखी है 444 सही 4/9%। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखिए, तो जो 444 दे रखा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 400% प्लस में 44 सही 4/9%। ठीक है, आप देखिए हम 400 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाता है। ठीक है, हमारी जो भिन्न संख्या है वो हमारी 4 होगी। ठीक है, प्लस में अब देखिए अब इसको सोल्व कीजिए, आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, जितनी भी आप जो फ्रैक्शन वैल्यू आप खुद अपने सेल्फ स्टडी से खुद मतलब खुद बना के देखिए और उनको याद कीजिए। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर क्या होगा, अब हम इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी आती है 4/9। ठीक है, अब वो कैसे आती है देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इसको आप इससे गुणा करोगे कितना आ जाता है 936 और 3 39 प्लस में 4 कितना होगा 400। ठीक है, 400/9 और मैंने बताया था प्रतिशत से फ्रैक्शन के अंदर इसको हम डिवाइड बाई 100 तो 4/9 हमारी ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो देखिए 4/9 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 प्लस में 4/9 तो इसका आ जाता है 40/9। ठीक है, तो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या संख्या आ जाती है 40/9। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9 हो जाती है। अब देखिए हमने जो संख्या है वो हमने 9 ले ली। ठीक है, और जो हमारी ओरिजिनल संख्या है हमने 9 मान लिया ओरिजिनल संख्या ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो 9 का जैसे 444 सही 4/9 मतलब 9 का 40/9 करते हैं तो हमारी जो संख्या बनती है 40। ठीक है, तो वो कितना जोड़ने पर बनती है वो बनती है 31 जोड़ने पर। हम इसमें से देखिए 31 जोड़ने पर 31 प्लस 9 कितना बनता है 40। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कितने जोड़ने पर बनता है, क्वेश्चन में बोला कि 930 जोड़ने पर 930 जोड़ने पर कोई संख्या अपने का 444 से 4/9 बन जाती है। वो कितनी बनती है 40 बनती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए 31 की यूनिट क्या दे रखी है 930 है
तो 1 यूनिट कितनी आ जाएगी, इसको आप 31 डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है बच्चे। और हमें निकालनी किसकी यूनिट है, 9 की। तो 30 गुणा में 9, 1 यूनिट 30 रखी, 9 की निकालनी है 270। हमारा ये आंसर आ जाएगा 270, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा कि संख्या के अंदर 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 से 4/9% हो जाती है। तो संख्या क्या थी, तो जो प्रतिशत के अंदर वैल्यू दे रखी 444 से 4/9%, तो हमने इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली 40/9 हो जाती है, ठीक है। तो 40/9, तो जो कोई संख्या दी हमारी 9 संख्या ले ली हमने, ओरिजिनल जो नंबर है, ठीक है। तो 9 का हम जब 444 से 4/9 करके 9 का मतलब 9 का 444 का मतलब 4/9 का मतलब क्या है 40/9। तो 9 का 40/9 कितना निकलेगा 40, ठीक है। तो और इसमें क्वेश्चन आगे क्या बोला है कि 930 जोड़ा जाए तो, अब ये देखिए जो 40 संख्या बनी है 9 में कितना जोड़ने पर बनी है, 31 जोड़ने पर बनी है। और क्वेश्चन में कितना जोड़ने पर बताया 930 जोड़ने पर, ठीक है। तो 31 की जो यूनिट दे रखी है 930 दे रखी है, तो 1 यूनिट निकालिए हमें सबसे पहले। तो 31 को आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 1 यूनिट कितनी आ जाती है 30, और 9 यूनिट हमें निकालनी है जो हमारा ओरिजिनल नंबर की है, 9 यूनिट निकालनी है। तो 30 गुणा में 9 270, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आज क्लास का 4th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 166 से 2/3 हो जाता है। देखिए तो इसके अंदर जो प्रतिशत के अंदर वैल्यू क्या है, 166 से 2/3%, ठीक है। तो इसके हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 5/3। मैंने जो पहले पिछले क्वेश्चन में अभी तक जो समझाता है वो फ्रैक्शन के अंदर उसी तरह से ये भी 5/3 आएगी, ठीक है। तो देखिए अब आपको मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए 166 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 100% प्लस में 66 से 2/3, 66 से 2/3, तो 100% है तो उसका क्या हो जाएगा 1 प्लस में, तो इसका कितना हो जाएगा 2/3। इसको जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए कि हम जब हम 3 का 166 से 2/3 मतलब 3 का 5/3 की तरह कितना आता है, 3 का 5/3, तो हमारी वैल्यू निकलती है 5। मतलब 3 का 5/3 निकल होता है तो हमारी 5 वैल्यू निकलती है। तो 3 में मतलब हम कितने जोड़ने पर, प्लस 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर हमारा जो वैल्यू 5 है तो ये 2 जोड़ने पर आती है 3 में, ठीक है। तो ओरिजिनल संख्या हमने ले ली है, ओरिजिनल नंबर जो है हमारा ये 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बताया है कि 20 जोड़ा जाए तो अगर इसके अंदर 2 जोड़ते हैं तो हमारा 5 आता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि 20 जोड़ने पर जो 2 की यूनिट 20 दे रखी है तो हमें 1 की निकालनी है, तो 10 आ जाएगी। 2 20/2, ठीक है 10। और निकालनी कितनी है हमें, इसकी यूनिट निकालनी है, ओरिजिनल नंबर 3 है हमारा, तो 3 की निकालनी है। तो 3 गुणा में 10, 30, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। आज की क्लास का जो 5वां क्वेश्चन है वो हम करेंगे 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। 840 से 260 से कितना ये जो संख्या है ये 840 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक। देखिए 840/260, ठीक, गुणा में 100, 42 गुणे 84, 13 गुणे 26, ठीक है। ये जो बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको ये बेसिक क्वेश्चन आ गए तो आप जो परसेंटेज जो भी आपके जो परीक्षा के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप अच्छे से उनको मतलब समझ सकते हैं, उनको अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये पूछा है कि 840 है जो 260 से कितना प्रतिशत अधिक, तो 42/13 ये दे रखे हैं, 42/13, ठीक है। तो हमें प्रतिशत के अंदर पूछ रखा है ये। तो एक बात ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 13 × 39 प्लस में 3/13। अगर इसको हम आप जोड़ोगे तो ये 42/13 आ जाएगा। तो 3 दे रखा है, हमें इसको प्रतिशत के अंदर बनाना है। तो मैंने बताया था कि अगर आप फ्रैक्शन से परसेंटेज के अंदर जाते हो, ये हमारी ये लगा लीजिए कि एक फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है 42/13। तो हमें अब इसको मतलब हमें इसकी हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो 3 है, हम इसको अगर प्रतिशत में लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 गुणा में 100, 300%, ठीक है। प्लस में हम इसके 100 से गुणा कर दें तो 300% हो गया। अब देखिए अब इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर आप देखना 100 से गुणा करके 13 दिए 300, 300 में 13, 13 दिए 13 दूनी 26, और 26 और 13 दिए 39, 23 सही 1/3, 1/13%, 23 सही 1/13%। तो आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 323 सही
1/13%। ठीक है, तो देखिए जो 260 है ये अपने आप का 100% है। ठीक है, और जो 840 की वैल्यू, 840 कितना परसेंट है? 323 सही 1/13%। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि 840 है, 260 से कितना अधिक है? 100 ये है, 323 सही 1/13% ये है, तो आप इसको घटा दीजिए तो कितना कितना ज़्यादा हो जाएगा? 223 सही 1/13%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की कक्षा का छठा क्वेश्चन, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। ठीक है, मतलब तीन संख्या दे रखी है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, मतलब हमने ये तीन संख्या ले ली, पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये संख्या है। ठीक है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, मतलब हमने तीसरी संख्या ले ली 100, और क्वेश्चन में ये बताया है कि जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से, पहली संख्या है 30, मतलब 30% कम है, तो 30 कम हो गया कितना हो जाएगा? 70, मतलब 100 में से 30 गया तो 70 बचता है। ठीक है, अभी है 40, अगर 100 में से 40 जाता है तो कितना बचता है? 60। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखिए 70/60, ठीक, गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो निकल जाती है, 7/6। ठीक है, हम इसको जो 7/6 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 + 1/6। ठीक है, अभी देखिए 1 + 1/6, अब ये जो 1 दे रखा है, आप मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 1 है, तो हम इसको अगर प्रतिशत में लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100%। ठीक है, प्लस में अभी 1/6 है, इसको आप परसेंटेज के अंदर बनाओगे तो आ जाता है आपका 16 सही 2/3%। ठीक है, आप देखिए 1/6 दे रखा है, आप इसको गुणा करोगे 100 से, हमें परसेंटेज के अंदर बनाना है तो फ्रैक्शन से प्रतिशत के अंदर लेते हैं, तो हम क्या होता है 100 से गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 100/6, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 50/3 और 16 सही 2/3। ठीक है, अब देखिए इसको आप 100 को इससे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 116 सही 2/3%, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आज की कक्षा का हम 7वां क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6% ऑफ 4800, ऑफ 48 प्लस में 5 सही 5/17, सॉरी 15, 5 सही 15/17% ऑफ 5100 इक्वल टू में x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए इसको हम फ्रैक्शन के अंदर लेंगे तो क्या आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा 1/24, देखिए इस तरह से आ जाएगा 6 चौके 24, 24 और 1 25, 25/6 गुणा में 100, 25 चौके 100। ठीक है, 1/24 ये हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू है, वो का मतलब होता है गुणा 4800। ठीक है, प्लस में देखिए 17×5 = 85 और 15 100। ठीक है, तो 1/17 गुणा में 5100, 17 से इससे निकाल दीजिए 300, 24 में 48, 200, तो 200 + 300 500, ये हमारी x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है बच्चे, आज की कक्षा का 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चे, 832 160 का कितना प्रतिशत है? 832 160 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो निकालिए इसको, 832 832 160, 16 दाई 160 और 16 5 80 और 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 26 दूनी 52। आप ओनली फ्रैक्शन पे ध्यान दीजिए, जो इस 100 दे रखा है इसके ऊपर परसेंटेज के ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमें परसेंटेज तो इसकी निकालनी है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता इसमें। ठीक है, तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, तो हमारी फ्रैक्शन क्या आती है? 26/5। तो 26/5 को आप इस तरह से लिख सकते हो, 5 प्लस में 1/5, आप इसको जोड़ोगे तो 26/5 ही आएगा, 5 5 25 प्लस में 1 26/5। ठीक है, तो 5 को आप परसेंटेज के अंदर लोगे तो कितना हो जाएगा? 500% प्लस में 1/5 को लेगे तो आप 20%। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि आपको 1/5 की आपको ये पूछ लिया जाए कि परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो 1/5 आपको माइंड में ये होना चाहिए, हाँ 1/5 20%। ठीक है, तो कितना हो सकता है? तो आपका आंसर आएगा 520%। ठीक है, आज की कक्षा का 9वां क्वेश्चन, यदि a का 80% इक्वल टू
बी का 50%। इसको सोल्व कीजिए पहले। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए का 80% इक्वल टू बी का 50% है और बी इक्वल टू ए का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सोल्व कीजिए। तो का मतलब होता है गुणा, ठीक है, तो ए गुणा में 80% इक्वल टू बी गुणा में 50%। परसेंटेज से परसेंटेज कर दिया, ठीक है। और देखिए अब इसको, अब आप देख लो, यहाँ पे गुणा में है, ठीक है, यहाँ पे इसको अब इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ए बटे बी। 50 ये यहाँ पे गुणा में था तो इसको ये लिखा, तो जो आपकी ए बटे बी है इक्वल टू 5/8, ठीक है, 5/8। जो आपकी ए की वैल्यू है वो 5 है और बी की वैल्यू है आपकी 8। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बी इक्वल टू ए का x% है, तो x की वैल्यू क्या पूछा है, बी इक्वल टू ए का x%, ए का मतलब गुणा x% है, तो जो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो b कितना दे रखा है, b दे रखा है आपको 8, ठीक है, इक्वल टू 5 कितना दे रखा है, मतलब a कितना दे रखा है 5, ठीक है, गुणा में x%, ठीक है, x%, ठीक है। आप इसको या अगर इसको x/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बिल्कुल जो जीरो से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से करवा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक, जो मतलब जिस बच्चे को बिल्कुल मतलब अच्छे से परसेंटेज की कोई मतलब बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हम उस तरह से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अब देखिए आप इसको 5x से गुणा कर लीजिए 8 इक्वल टू, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, ये जो भाग में दे रखा है यहाँ इस साइड को आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 8 को 100 से गुणा करोगे तो 800 इक्वल टू में 5x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800/5, 16×5 = 80, 160। आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, x का 8% मतलब गुणा 8% y का 4% के बराबर है, ठीक है, तो x का 20% किसके बराबर होगा, देखिए x ये y गुणा में दे रखा है यहाँ पे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये y साइड को आएगा तो भाग में हो जाएगा, परसेंटेज इसको निकाल दीजिए, ठीक है। तो 4/8, 4 × 4 4 × 8, तो x/y इक्वल टू 1/2, 1/2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x का 20% किसके बराबर है। देखिए x की वैल्यू कितनी है 1 और y की दे रखी है 2। अब एक बात बताइए मेरे को, x का 20% मतलब गुणा, अगर x का हम 20% रखते हैं तो कितना हो जाता है 20%। हमने x का 20%, x का मतलब क्या होता है, x का मतलब गुणा 20%, x की वैल्यू कितनी रखी है 1 गुणा में 20, कितना हो गया 20%, ठीक है। x का 20% जो है किसके बराबर है, जो कि 20% मतलब y है, देखिए तो y का 20% कब होगा, जब हम इसको 10% से गुणा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, ठीक है, हमने ले ली संख्या मौजूद थी दे रखी क्वेश्चन के अंदर, तो हमने x/y हमने 4/8 कर दिया, ठीक है, 1/2 हमारी x/y आ जाती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि x का 20%, x की वैल्यू क्या देखिए 1 है, और इसका 20% कितना होगा 1 × 20%, तो 20% हो गया, और किसके बराबर पूछा है, तो हमारे पास दो ही वैल्यू है हमारे पास x और y, तो जो x की वैल्यू जो हमारी 20% है वो किसके बराबर होगी, तो जो y का, तो हमने जैसे y की वैल्यू रखी तो हम इसको 10% से गुणा करेंगे तो हमारा 20%, तो ये वैल्यू जो 2 है ये बराबर हो गई, और क्वेश्चन में ये पूछा था कि किसके बराबर होगा, तो हम आंसर लिख सकते हैं कि y का 10% के बराबर है, ठीक है बच्चों। आशा करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, और कल मैं फिर से हमारा जो परसेंटेज का जो चैप्टर है उसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके आऊँगा मैं। और किसी भी जो भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी परेशानी आती है, तो आप जो मेरा जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो, आप सब खुश रहें। आप सभी का धन्यवाद।